नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। बात करेंगे बड़ी खबर की। खबर बहुत बड़ी है। पर्व त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर इस बार मन झूम उठेगा। सरकार ने जीएसटी अब कम कर दी है। जीएसटी स्लैब में बदलाव से आम दिनचर्या की बहुत सी चीजें सस्ती हो जाएंगी। दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। इस बैठक में ही कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब 5% और 18% होंगे। अब जीएसटी स्लैब 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। इन स्लैब में अधिकांश जरूरी चीजें शामिल है। विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब होगा जो 40% है। पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू होगा। चलिए जानते हैं कि जीएसटी कम होने के बाद अब क्या क्या सस्ता और क्या क्या महंगा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। पहले सस्ते से बात करते हैं, क्योंकि खुशखबरी है। सस्ती चीजें अक्सर लोगों को आकर्षित करती है, खास करके आम आदमी को सस्ती चीजों पर उसकी बड़ी नजर रहती है। जीएसटी घटने से छोटी कारें और बाइक सस्ती हो गई। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, एक एक बिंदु पर बताएंगे कि आखिर क्या सस्ता हुआ। सीमेंट पर जीएसटी घटकर 28 से 18% हो गया, यानी कि ये सस्ता हो गया है। साथ ही पान मसाला गुटखा पर 40% अब जीएसटी होगा, यानी कि इसको महंगा कर दिया गया है। जो हानिकारक वस्तु है जिससे लोगों को नुकसान होता है, जो नशे की चीजें हैं, उन पर जीएसटी बढ़ाया गया है, 40% उसको कर दिया गया है। वहीं फर्टिलाइजर और हैंडीक्राफ्ट 12 से 5% हो गया, यानी कि 12% से घटाकर उसको 5% कर दिया गया, यानी कि ये चीजें भी अब सस्ती हो गई हैं। तो कुछ चीजों में महंगाई देखने को मिल रही है, तो कुछ चीजें सस्ती हो गई हैं। नूडल्स, नमकीन, मिनरल वाटर और इन पर 5% जीएसटी रहेगा, यानी कि इनको अब सस्ता कर दिया गया। ये सभी चीजें अब सस्ती हो रही हैं। तो पॉइंट दर पॉइंट एक एक बिंदु पर हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कार सस्ती होंगी। इन सभी चीजें, ये वो चीजें हैं जो सस्ती की गई हैं, जो आम आदमी के उपयोग में आती है। दैनिक दिनचर्या में हम सभी इन चीजों का उपयोग करते हैं। आम आदमी पर विशेष तौर से ये सीधा प्रभाव डालती है। 3 व्हीलर गाड़ियों पर जो है वो 28% से घटाकर अब जीएसटी को 18% कर दिया गया है। एसी कार पर जीएसटी 28% से घटकर 18% किया गया है। साथ ही एसी पर भी ये जीएसटी घटाई गई है। पैकेट वाले छेना, पनीर पर जीएसटी खत्म कर दी गई है, यानी कि इस पर से जीएसटी बिल्कुल से खत्म कर दी गई है और इस पर अब किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं देना होगा। ये सब चीजें बिना जीएसटी के अब आम आदमी ले सकेंगे। तो ड्राई फ्रूट, खजूर पर भी जीएसटी घटाई गई है, यानी कि ये चीजें भी अब सस्ती कर दी गई है। तो ये वो पॉइंट्स है जिसमें आइसक्रीम, शुगर क्यूब्स पर जीएसटी 12% से घटा करके 5% कर दी गई है। खाने के तेल पर भी देखिए छूट मिली है जीएसटी में, इस पर भी कटौती की गई है और जीएसटी घटकर 5% इस पर कर दिया गया है। और रोटी पराठा, पूरा भारत रोटी पराठा का दीवाना होता है। विशेष तौर पर पराठे खाने के सभी शौकीन होते हैं। तो पराठे से लेकर हेयर ऑयल, आइसक्रीम और टीवी, ये सब भी अब सस्ती दरों पर आपको मिलेंगी, क्योंकि जीएसटी की इनमें जो है वो कटौती की गई और जीएसटी इस पर कम कर दिया गया है। साथ ही पर्सनल हेल्थ और जीवन बीमा प्रीमियम पर भी टैक्स घटाया गया है, जीएसटी इस पर भी कम किया गया है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो हम आपको समझा रहे हैं, जिसमें क्या चीजें महंगी हुई है और क्या सस्ती हुई है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो दैनिक उपभोग की चीजें हैं, जिस पर आम आदमी की सीधी नजर रहती है, जो हमारी जेब पर सीधे असर डालती है, वो चीजें अब सस्ती कर दी गई है। लेकिन जो चीजें हानिकारक है, जो नशे से जुड़ी हुई है, चाहे सिगरेट हो, तंबाकू हो, शराब हो या दूसरे अन्य ऐसे मादक पदार्थ हो, यानी कि जो नशे के काम में आते हैं, उन पर जीएसटी बढ़ाई गई है। उन पर तो लगभग दोगुना कर दिया गया है जीएसटी। यानी कि अगर हम दारू की बात करें, शराब की बात करें, तो ये 40% इस पर बढ़ा दी गई। तो महंगा क्या क्या हुआ है ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये चीजें महंगी हो गई है। कोल्ड ड्रिंक्स और एडेड शुगर आइटम्स ये महंगे हो गए हैं। 1200 सीसी से अधिक और 4000 मिलीमीटर से अधिक लंबी सभी वाहन भी महंगे कर दिए गए। इन पर भी जो है वो जीएसटी बढ़ाया गया है। साथ ही 350 सीसी से अधिक की बाइक और रेसिंग कार भी महंगी कर दी गई है। इन पर भी जीएसटी बढ़ाया गया है। तो साथ ही तंबाकू, सिगरेट, रिवॉल्वर और पिस्तौल, यानी कि विलासिता की जो चीजें हैं, इन पर भी जीएसटी बढ़ा दिया गया है। तो ये वो चीजें हैं जो महंगी हुई है, जो इस स्लैब में आई है और इन पर जो है वो जीएसटी बढ़ा दिया गया है। तो यानी कि आम आदमी जिन पर नजर रखता है, जिससे आम आदमी की जो दैनिक उपयोग की चीजें, उनको तो सस्ता कर दिया गया है, लेकिन ऐसी चीजें जो विलासिता में आती है उनको महंगा कर दिया जाए। जैसे पैकेसिनो, रेस क्लब या आईपीएल जैसे खेल आयोजन में एंट्री, ये महंगी हो गई है। वहीं किसी रेस क्लब में सट्टेबाजों को लाइसेंस देने के लिए अब जो सेवाएं दी जाती थी वो भी महंगी कर दी गई है। वहीं जुआ
और लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये सब जो है वो महंगा कर दिया गया है, इन पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। तो जिनसे सीधा सरोकार नहीं है एक आम आदमी का, उनको महंगा कर दिया गया है, और जो चीजें हानिकारक भी है एक इंसान के लिए, एक आम आदमी के लिए, उन पर भी जो है वो जीएसटी बढ़ाई गई है और इनको महंगा कर दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर जो आम आदमी है उसकी जेब पर जो पहले फर्क पड़ता था, जो असर पड़ता था महंगाई के कारण, उसमें अब कहीं ना कुछ राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजों से जीएसटी घटाई गई है जो कि दैनिक उपयोग की चीजें मानी जाती हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं, साथ ही एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। मैं रुक करूंगा हिमांशु का। हिमांशु, जीएसटी का नया स्लैब आया है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने ये स्लैब में बड़ी जो है वो छूट दी गई है, जीएसटी में कटौती की गई है, जीएसटी को कम कर दिया गया है। फिलहाल रायपुर में लोगों का इस जीएसटी को लेकर क्या कहना है, क्योंकि इसमें जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं उन पर जीएसटी कम कर दिया गया है। जिस तरह से जीएसटी को लेकर बात कर ली जाए, जो जुड़ा चीज है, रोजाना दिनचर्या तक सुबह से लेकर रात तक दैनिक उपयोग में आने वाली चीजें हैं, उस पर जो है जो मूलभूत जरूरी होती है, कुछ चीजों पर जो जीएसटी है उसको माफ किया गया है, कम किया गया है। और ऐसी जो चीजें हैं, जो विलासिता की चीजें, जो दैनिक जीवन से ज्यादा जुड़ाव महसूस नहीं करता, उन तमाम चीजों का दाम है उसको जीएसटी को सीधा दोगुना किया गया, बढ़ाया गया है। और सीधे राजधानी के तमाम हम वरिष्ठों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो जीएसटी का नया स्लैब जब जारी हुआ है, क्या कैसे देख रहे हैं पूरे स्लैब को इस बार, जो कितनी राहत जो आम जनता को मिलने वाली? आम जनता को इसमें बहुत बड़ी राहत है मेरे ख्याल। ये आम जनता को नवरात्रि और दीपावली का तोहफा है। इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी और उत्पादन और खपत से जीडीपी का भी ग्रोथ बढ़ेगा। और जो 33 जीवन रक्षक दवाओं को जो कर मुक्त किया गया है, और जो बीमा इंश्योरेंस जो लगता था जिसमें 18% टैक्स करता था, उसको टैक्स फ्री कर दिया गया। ये आम जनता को बहुत बड़ी राहत है। इससे बाजार में ग्रोथ बढ़ेगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी और आम जनता को बहुत लाभ होगा। ये जिस तरह से शिक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठता था कि शिक्षा के मामलों पर टैक्स लगाया था, उसमें फ्री किया गया, इसको कैसे देख रहे हैं? इस जीएसटी का तो हम स्वागत करते हैं। पहली बात तो पूरे देशवासियों के अच्छी के लिए ये अच्छा है, सुनहरा मौका है, बल्कि शिक्षा को आगे बढ़ा रही है, बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जी का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। आगे जनता इसमें बहुत खुश है, आगे इसका ग्रोथ बढ़ना चाहिए, इसका जीएसटी का। ये स्वास्थ्य को लेकर भी राहत मिली, लोगों को बहुत अहम माना जाता है स्वास्थ्य शिक्षा। बिल्कुल, ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इससे देश में आर्थिक और अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत होगी। ये कई ऐसे जो सामान है जो कई जीएसटी की लागत कारण बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, लोग परेशान रहते थे, अब राहत मिलेगी कहीं ना कहीं। अब राहत तो बहुत मिलेगी। जैसे क्या है, नमकीन वगैरह में 18% लगता था, उसको 5% कर दिया गया। अब सरकार को यह देखना है कि जो एमआरपी जो अभी जो वर्तमान दर है, उसमें जीएसटी का जो कम होने से उसमें दाम को भी कम किया गया है। कैसे राहत मिलेगी लोगों को? जमीन का दाम होने का 18% था, उसको 5% किया गया। बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे मकान की लागत में कमी आएगी और बहुत चीजों में जनता को राहत मिलेगी। तो देखिए ऋषभ, निश्चित तौर पे सीधे ये मूलभूत सुविधाओं से लोगों के जेब में जो जीएसटी के चलते डाका चेक डाला जाता था, जीएसटी को लेकर गंभीर राजनीति भी होती थी, लेकिन अब स्लैब नए जारी होने से कहीं ना कहीं आम जनजीवन में आम जनता को जरूर राहत मिली और आम जनता इससे काफी खुश भी नजर आ रही है। हिमांशु, हम आपका रुख करेंगे, अब हम सीधा भोपाल रुख करते हैं। एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए। अरविंद जी, स्लैब में बदलाव किए गए जीएसटी में, भोपाल की जनता इस पूरे स्लैब को कैसे देख रही है और कैसे स्वागत कर रही है? पूरे देश की जनता की बात करते हैं, अब चीज़ साफ तौर पर जिस तरीके से जीएसटी का स्लैब है वो 4 से घटाकर जो 4 स्लैबों में जो लोग जीएसटी जमा करते थे उसे अब 2 स्लैब में कर दिया गया है। तो खुशी की बात सबसे ज़्यादा ये है कि जो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का विकास तभी संभव है जब वहाँ का व्यापारी समृद्ध हो। तो चूंकि जितनी बड़ी जो पेचीदियाँ आया करती थी, 5% देना है, 12% देना है, 18% देना है, 28% देना है, कभी कभी तो ये हो जाता था देना 18% लग जाता, 28% होता था, या कभी कभी ये भी स्थिति आती थी ऐसी कि 28% देना होता था, उसने जमा कर दिया 12%। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती थी जिससे वो जीएसटी के कहीं न कहीं घेरे में आ जाता था। लेकिन अब जो स्लैब का जो 4 भागों में स्लैब बटा था, तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि उसका जो व्यापारियों का पहले बड़ा लंबा सा बोझ था, जो 4 बार में जीएसटी जमा करनी होती थी, 4 स्लैब थे, अब कट के 2 कर दिए गए हैं। और
निश्चित तौर पे कहेंगे कि अब जिस तरीके से गाड़ियां सस्ती होंगी, बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है कि कोई भी गाड़ी अगर लेता है तो 2-4-5% कम ज़्यादा भी हो जाता है तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन जो पूरी पेचीदियाँ हैं वो सरकार के लिए भी बहुत सारा पेचीदा था, विभाग के लिए भी पेचीदा था और साथ में व्यापारियों के लिए भी पेचीदा था। हालांकि 28% से करके 18% किया गया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि 18% किया गया है और 12 का स्लैब हटा दिया गया है, 28 कर दिया गया है। तो ये अब देखना ये होगा, क्योंकि बहुत अभी जल्दबाजी होगी, कल की घटना है। अभी ये देखना होगा कि 12% के स्लैब में कौन कौन से आते थे, वो क्या उन्हें 5% किया गया है, साथ में 28% जो स्लैब आता था उसे 18% किया गया है। तो निश्चित तौर पे कहेंगे कि जो सीतारमण जी हमारी मंत्री हैं, उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है, सोच उनकी बेहतर लेके चली है। तो वही अब कांग्रेस का आरोप लगा रही है कि हमने पहले ही कहा था कि जीएसटी को 2 भागों में किया जाए और अब उनकी बात माननी पड़ी। तो कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो एनडीए के लोग हैं, वो इसे कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम बता रहे हैं, तो वहीं जो विपक्ष है वो हमलावर होते हुए कह रहा है कि हमने पहले ही कहा था कि जीएसटी की दरों में कहीं ना कहीं बदलाव करना चाहिए, तो अब आकर करना ही पड़ा। और इसे देखते हुए कि जो बिहार में चुनाव है या जो और राज्यों में चुनाव है उस पर फर्क पड़ने की संभावना भी बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी से लोग परेशान थे, थोड़ी राहत मिलेगी तो उससे भी उन्हीं को लाभ होगा। हाँ, लेकिन जीएसटी से डीजल पेट्रोल को बाहर रखा गया है, तो विपक्ष का कहना यह था कि डीजल पेट्रोल को बाहर क्यों रखा गया, उसे भी अगर दायरे में लाया जाएगा तो उससे भी कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। जी अभिजीत। अरविंद जी, स्लैब में बदलाव किया गया है, लेकिन अगर बात की जाए तो देश में सिगरेट, तंबाकू या शराब का सेवन करने वाले लोग बहुतायत में हैं। हालांकि इन सब चीजों पर जो जीएसटी बढ़ाया गया है उससे राजस्व में तो फायदा होगा ही, सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा ही, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो नाखुश नजर आ रहा है। देखिए, बड़ा हास्यास्पद बयान है कि सरकार इसमें 40% का जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि 40% का इसमें कर लगाया जाना संभावित है। एक तरफ हम 40% लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम करोड़ों रुपए का बजट स्वास्थ्य विभाग को दे रहे हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो भी मादक पदार्थ हैं, वो बहुत ज़्यादा जो गुटखा है, तम्बाकू है, पान है, सिगरेट है, बीड़ी है, इन्हें बंदी कर दिया जाए। क्यों हमें 40% 50% टैक्स लगाया जाए? क्योंकि ये अक्सर आपने देखा होगा, तम्बाकू का सेवन हो, चाहे वो सिगरेट का सेवन हो, शराब का सेवन हो, जितने भी मादक पदार्थ है उसका सेवन आम आदमी ज़्यादा करता है, मजदूर वर्ग ज़्यादा करता है। उसकी सबसे बड़ी रोजी, वो जितना 500-1000 रुपये कमाएगा, 100 रुपये की शाम को शराब पी लेगा, लेकिन उसी शराब के माध्यम से वो अगर 100 रुपये की शराब खरीदता है तो 40 रुपये सीधे वो बैंक को सरकार को देता है। 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता तो सीधा वो 30 रुपये सरकार को देता है। तो सवाल यही है कि 40% लगाएं, 50% लगाने, ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे पीना तो पिएगा ही पिएगा। हालांकि फिर भी कहीं ना कहीं ये करने की कोशिश की गई है कि मादक पदार्थों में जितना ज़्यादा महंगा होगा तो ये आम सोच है कि लोग उसे कम खरीदेंगे, ठीक है। तो निश्चित तौर पर कम इस्तेमाल करेंगे तो उनका नुकसान भी कम होगा। तो अरविंद जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम एक बार फिर से रुक करते हैं, विनीत राठौर जी हमारे साथ जुड़ गए। विनीत जी, जो बदलाव हुआ है स्लैब्स में, जीएसटी के में, इसका प्रभाव बाजार पर, शेयर मार्केट पर कैसे पड़ेगा? सर, पॉजिटिव साइड पे पड़ेगा। इसके अंदर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम लोग आने वाले टाइम के अंदर एक काफी पॉजिटिव देखेंगे इसका इम्पैक्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो इकोनॉमिकल क्लास व्हीकल्स हैं उसके ऊपर काफी कुछ छूट मिल गई है। 350 सीसी से नीचे बाइकों के अंदर आपको 5% ही जीएसटी देना पड़ेगा, जहां पहले आप 18% दे रहे थे। और कार्स के अंदर जो भी आपका 1500 सीसी से नीचे डीजल इंजन है और क्या नाम 1200 सीसी से, तो इस टाइम पे अगर आप नवरात्रों में देखो और दिवाली तक देखो तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इन्हीं सेक्टर को होता है जो ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां और बाइकें परचेज करते हैं जी। तो इस सेक्टर के अंदर एक काफी अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा हमें आने वाले टाइम के अंदर जी। और चीजों को, और जैसे एफएमसीजी इस टाइम पे हम लोग अपने गुड्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, तो गिफ्ट के अंदर भी जो ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो उन सारी चीजों में और अपने घर के अंदर भी कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है, या फिर कहीं ना कहीं हम लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं तो बाहर हम लोग खाते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ बटर और इन सारी चीजों का यूज होता है जिसके अंदर यहाँ पे काटा ही गया है। विनीत जी, मेरा छोटा सा सवाल और है आपसे। विनीत जी, ये जो हम टैरिफ वॉर अभी देख रहे थे, ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ भारत पर लगाया गया, तो उसके बाद से बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लगातार बाजार में उतार चढ़ाव आ रहा है। तो क्या इस जीएसटी स्लैब के आने के बाद से जो बदलाव किया गया, क्या इसमें कुछ संतुलन देखने को मिल सकेगा? बिल्कुल सर, इस चीज से संतुलन देखने को मिलेगा। और ये जो ट्रम्प की जो चीजें हैं और वो काफी कुछ हमारे पास में इस टाइम पे नेगेट हो जाएंगी, और हम लोग इंटरनल अपनी साइड पे चलेंगे, जो अपनी इंडियन ग्रोथ है हम उसको देख के ज्यादा चलेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इन सारी चीजों से बाहर निकल के। क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस टाइम पे अगर हम लोग ट्रम्प का देखेंगे तो ट्रम्प की साइड से प्रेशर है, लेकिन हमारे चाइना की साइड पे और रशिया की साइड पे और सॉलिड होते जा रहे हैं रिलेशन।
अगर यहाँ पे हमारे अच्छे रिलेशंस हो गए हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये इन सारी चीजों का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट ट्रम्प को ही कल को हमें झुकना पड़ेगा और कल ट्रम्प हमें ये टैरिफ कम करके देगा ही देगा। वो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन के लिए था, बिजनेस माइंडेड है, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं ज्यादा टैरिफ लगा के और सिर्फ हमारा तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो नया जीएसटी स्लैब लागू किया गया है, इससे कहीं ना कहीं सीधे लोगों को फायदा होगा, इसका शेयर मार्केट पर भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए विनीत जी आपका बहुत शुक्रिया, हिमांशु आपका भी बहुत धन्यवाद और अरविंद जी आपका भी बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।